नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी साथियों की जितने भी दोस्त लर्निंग डे के साथ लगातार जुड़ करके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों की क्लास बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार तरीके से चल रही है और तैयारी भी उनकी गजब की हो रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर के इसलिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि अब जब एग्जाम आपके बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, एग्जाम आपके बिल्कुल पास है, तो इस स्थिति में बच्चों के पास ये डाउट होता है कि सर आप मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिस चैप्टर को पढ़ने के बाद कम से कम मैं उस क्राइटेरिया में पहुंच जाऊं या वहां तक पहुंच जाऊं जहां से मैं पास हो सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक ऐसा ही वीडियो अवेलेबल करवाता हूं जिसमें मैं आपको 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं और 5 उसके सपोर्टिंग चैप्टर, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको 10 चैप्टर बता दूं और आप इन 10 चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाएं तो कम से कम आपके 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएं। पूरे गारंटी के साथ और पूरे दावे के साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आज के इस वीडियो में 5+5 10 चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के, अगर आप इस मैथ के 10 चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं तब आपके एग्जाम में आपके कम से कम आप मान के चलना 20 से 25 क्वेश्चन 110% कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही वीडियो आपको आपको फिजिक्स में भी मिलेगा अग्रवाल सर के द्वारा और केमिस्ट्री में मिलेगा आपको हर्षित सर के द्वारा। तो आ जाइए आज के इस वीडियो को, और जो 10 चैप्टर के नाम मैं आपको बताने वाला हूं उसको मैं स्टार्ट करता हूं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पहली बार आप लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन होकर के मेरे से अपने सारे के सारे डाउट पूछ सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, मैं आपको उस स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं जहां पर मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूं। तो मैं अपनी फोटो थोड़ा सा छोटी करके आपको मेन स्क्रीन पर ले आना चाहता हूं। और अगर मैं इसमें बात करूंगा सबसे पहले चैप्टर की, तो जो पहला चैप्टर आता है दोस्तों आपका वह हो जाता है त्रिकोणमिति का। मैं आपको जो 10 चैप्टर बताने वाला हूं, आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से और बहुत तसल्ली से हर एक चैप्टर को देखना है और ध्यान से आपको नोट डाउन करते हुए जाना है, क्योंकि ये ऐसे 10 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में, जहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न सबसे ज्यादा अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से पूछे जाने हैं। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो आपने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा होगा। प्रतिशत चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि बट्टा वाला प्रश्न आपने जरूर सॉल्व किया होगा, नहीं किया है तो लर्निंग डे की क्लास में आप जाकर के कर लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति, प्रतिशत, लाभ हानि। और उसके बाद आपका ब्याज वाला आ जाता है। ब्याज में आपके दो तरीके के ब्याज हो जाते हैं, पहला एसआई, दूसरा आपका सीआई हो जाता है। और फिर जो ब्याज से प्रश्न बनते हैं वो एसआई और सीआई दोनों को कंबाइंड करके भी बनते हैं। तो ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां से एग्जाम में आपके प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं। और फिर अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो जो एरिया वाले चैप्टर होते हैं, जैसे एरिया के मुझे जहां तक याद है कि 2 चैप्टर है, एक प्लेन का और एक आपका ठोस का। तो एरिया के 2 चैप्टर हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 5 जो ये चैप्टर आपको मिले अब आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, त्रिकोणमिति, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, एरिया। ये ऐसे 5 चैप्टर हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने ओवरऑल आपको 10 चैप्टर बताने को बोला है, तो 6, 7, 8, 9 और 10, अगर आप इन 10 चैप्टर को कंप्लीट करके जाते हैं तो आप यकीन मान के चलना मेरे दोस्तों कि आप कम से कम 20 से 25 प्रश्न जरूर सॉल्व करके आएंगे। और अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करता हूं तो आपने वर्क एंड टाइम, कार्य और समय वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। मैंने वर्क एंड टाइम पे स्पेशल 2 वीडियो बना कर रख के आपको समझाया था कि कहां कहां से और कैसे कैसे प्रश्न आपके वर्क एंड टाइम से बन सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपका हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपका प्रश्न बनता है। इस चैप्टर के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अलग से वीडियो बना करके समझाया है। उसके बाद आपका आ जाता है लघुगणक। लघुगणक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लघुगणक का यूज बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे आपको कहीं कहीं पर ब्याज में भी लघुगणक देखने को मिलेगा, परसेंटेज में देखने को मिल सकता है ना। तो लघुगणक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लघुगणक के बाद आपका गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड का यूज तो मैक्सिमम जगहों पर होता है। परसेंटेज आप करने जाएंगे, त्रिकोणमिति करने जाएंगे, लाभ हानि आप करने जाएंगे, ब्याज आप निकालने जाएंगे तो परसेंटेज,
वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, गुणनखंड आप करेंगे। तो आपको गुणनखंड हर एक जगह आपको अगर पता है तभी आप बहुत अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो एक प्रश्न आपका संरेख से रिलेटेड आता ही आता है। दूसरा आपका 3 पॉइंट किसी भी त्रिभुज के दे देंगे, उसका केंद्रक निकालने का यह प्रश्न आ जाता है कभी कभार। आपको 3 पॉइंट दे देंगे किसी भी वर्ग के, आपको चौथा पॉइंट निकालना होगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे लघुगणक में भी आपका निर्देशांक ज्यामिति से भी पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर के 10 जो चैप्टर अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 10 ये चैप्टर ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। त्रिकोणमिति, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, एरिया, वर्क एंड टाइम, हाइट एंड डिस्टेंस, लघुगणक, गुणनखंड और निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, अगर आप इस 10 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करके जाते हैं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कम से कम 20 क्वेश्चन आपके जरूर इन 10 चैप्टर में से आने वाले हैं। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो बिल्कुल ऐसा ही वीडियो आपको फिजिक्स में मैं अवेलेबल करवाऊंगा अविरल सर के माध्यम से, और केमिस्ट्री में हर्षित सर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं गजब तरीके का। हर्षित सर भी आपको ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, जिससे आप सभी साथियों की जो भी तैयारी में अभी तक कमी रह गई है उस गैप को हम लोग फुलफिल कर सकें और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा के आपको गवर्नमेंट कॉलेज के मुहाने तक ले जा सके। पूरे के पूरे लर्निंग डे टीम का एक ही एम है और हमारा टारगेट, हमारा मोटिव, हमारा लक्ष्य यही है कि आपको इस बार टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना है, चाहे आप यूपी से हो या बिहार से हो। और लर्निंग डे पर अगर आप रेगुलरिटी से क्लास ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्लास को आप देखते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आप 10 दिनों में उतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं जितना आप पिछले 3 महीनों में नहीं कर पाए। कुछ बच्चों को सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा होगा, बट हाँ ऐसा हो सकता है। और ऐसा होने के पीछे का लॉजिक ये है कि आप अपना एफर्ट लगाइए, हम अपना एफर्ट लगाएंगे, दोनों लोग मिलकर के जब एफर्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छी इमारत लिखी जा सकती है और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी लर्निंग डे की है। जो आपको कहा जाता है उसको फॉलो अप अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है और बहुत गजब का आपको प्रिपरेशन देखने को मिलने वाला है। सुबह के 11 बजे मैथ की क्लास आपको मिलेगी, शाम को 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास, शाम को 8:30 बजे आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी। ये टाइमिंग आप नोट डाउन कर लीजिए आपके एग्जाम तक। दोस्तों रखिए आप अपना ख्याल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो 10 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं इसको आप बिल्कुल रट जाना। इस 10 चैप्टर के हर एक प्रश्नों को मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा जिसमें मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र बनते हैं वो सारे के सारे सूत्र लेकर के आऊंगा। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।